हो गया। हल्ला नहीं करो। चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ा रहे थे? कहाँ तक पढ़ाए थे? फैक्टर पढ़ रहे थे, गुणनखंड ना, जिसमें गुणनखंडों की संख्या पढ़ लिए थे पूरा, गुणनखंडों का योग भी पढ़ लिए थे, सम ऑफ फैक्टर। क्या बचा था देखो? गुणनखंडों का गुणनफल, यही ना बचा है। देखो एक छोटा सा टॉपिक बचा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सभी लोग ध्यान से पहले देखो। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। कोई लिखेगा नहीं, ध्यान सुनो पहले। अब हम लोग इसका क्या तरीका है, देखो आसान है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो हम आपके सामने 100 लिखें, 100 का पहले क्या लिखते हैं? फैक्टर। 100 का फैक्टर का मतलब क्या होता है? कौन कौन सा नंबर 100 को काटेगा? 100 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, फिर 4 काटेगा, 5 काटेगा, 10 काटेगा, 20 काटेगा, 25 काटेगा, 50 काटेगा और 100। अरे ना काटेगा। अब इसी को हमको इंटू करके आंसर करना है। अरे गुणा करके ना आंसर करना है कि भैया इसका गुणा करने पे आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे कैसे? तो गुणा जब करना है, मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि लाइन से मल्टीप्लाई करें। हमको जैसा सहूलियत हो हम वैसा ना गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मान लो 2 गुणा 5 गुणा है ना 7 है, तो बहुत लोग क्या करेगा? 5 गुना 10, 10 सत्ते 70 करेगा। बहुत लोग 7 बचे 35, 35 गुना 70 करेगा। बहुत लोग 5 से, मतलब जैसा मर्जी वैसा गुणा करेगा, आंसर तो वही ना आएगा। तो हम लोग अपना सहूलियत के हिसाब से गुणा करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम लाइन से गुणा करें। देखो कैसे गुणा करेंगे। अगर हम 100 का 1 से गुणा करें तो 100 1 का 100। अरे आया कि नहीं आया? मतलब ये दोनों मिलके क्या बना दिया? 100। अगर हम 50 को भी 2 से गुणा करें तो 50 दूना 100, मतलब ये दोनों मिलके 100 बना दिया। अगर हम 25 को गुणा करें तो 25 चौके 100, तो ये भी क्या बन जाएगा? बोलो 100 बन जाएगा। अगर हम 20 का गुणा करें तो 20 पचे क्या बन गया? 100। और एक एक्स्ट्रा कितना बच गया? 10। अरे बचा कि नहीं बचा? एक एक्स्ट्रा क्या बच गया? बोलो 10। मतलब कुल मिला के हम इसको गुणा करें तो हमको ये मिला। अच्छा, यहां पर पावर 1 है ना, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, और यहां भी पावर कितना है? 1 है। तो अगर हम इस मटेरियल को सॉल्व करें तो क्या हम इसको 100 का पावर क्या लिख देंगे? बोलो 4। 1 2 3, अरे 10 को छोड़ दिए हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं ना, बचपन में पढ़े, a का पावर n गुणा a का पावर m बराबर होता है a का पावर n प्लस m। जहां पर भी बेस सेम रहे और बीच में इंटू रहे तो पावर जुड़ जाता है। तो सबका बेस सेम नहीं है चारों का, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 10 का पावर कितना हो गया? 4। लेकिन ये 10 एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा? अरे बचा, 10 क्या बच गया? एक्स्ट्रा। अब इस 10 को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक बात बताओ यार, क्या हम इस 10 को 100 का पावर 1/2 लिख सकते हैं? देखो 10 को हम क्या लिख दिए? 100 का पावर 1/2। देखो कैसे लिखे, इधर देखो। अगर हम 100 को लिखें, 100 को, तो 100 को हम क्या 10 का पावर 2 लिख सकते हैं? अरे लिखेंगे 100 को क्या लिखे? 10 का पावर 2। 100 को क्या लिखेंगे? 10 का पावर 2। अब हम यहां पे क्या लिखें? अगर हम इसका पावर 1/2 कर दें, इसका पावर क्या कर दें? 1/2, तो हम जानते हैं ना पावर का पावर क्या होता है? गुणा। तो 10 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा तो 10 आएगा नहीं आएगा? मतलब अगर हम आपको 100 लिखना चाहें तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो 10 का पावर 1/2। देखो इसको ऐसा समझो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम 10 को क्या लिख दिए? 100 का पावर 1/2। हम ना 100 का पावर 1/2 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं 10 आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो 100 को क्या लिखेंगे? 10 का पावर 2 और पूरे का पावर 1/2। अरे है, अब पावर का पावर क्या होता है? गुणा। तो 10 का पावर क्या होगा? 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट कितना आ गया? 10। इसका मतलब हम 100 का पावर 1/2 को 10 लिख सकते हैं।
कि नहीं लिख सकते हैं? 100 का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 10। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताओ, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, फिर से ये वाला रूल लगेगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। तो बताओ इसको 100 का पावर क्या लिखेंगे? 4 + 1/2, मतलब कितना आ जाएगा? 4 + 1/2, मतलब ये आ जाएगा 100 का पावर कितना? एलसीएम आएगा 2, 4 दूना 8 और 1 9/2। अरे आएगा नहीं आएगा? 100 का पावर कितना आ गया बोलो? 9/2। क्या किए हम? कुछ नहीं किए, हम खाली इसको गुणा कर रहे हैं। गुणा करते करते यहां पहुंचे, सिंप्लीफाई करते करते फाइनली कहां पहुंच गए? यहां पर। अरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये है क्या चीज? एक बात बताओ, ये 100 क्या चीज है? अरे जो संख्या का निकालना था वही ना है। जिस संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है वही संख्या 100 है कि नहीं है? इसका मतलब ये 100 वही संख्या n ही है। क्या है? n। अब जरा ध्यान से सुनो, ये 9 क्या चीज है? 9 देखो गुणनखंडों की संख्या है। इसका क्या को फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 को फैक्टर है तो ये 9 क्या चीज को बताता है? गुणनखंडों की संख्या। मतलब गुणनखंडों की, इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। तो हम लोग को गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल जब हम किए तो हमको फाइनली ये रिजल्ट मिला। हम चाहते हैं कि ये रिजल्ट को डायरेक्ट लिख दें, इतना तामझाम ना करें। समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व किए तो फाइनली यहीं पे ना पहुंचे। हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट लिख दें। इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, ये 100 और ये 100 सेम है कि नहीं है? मतलब जिस संख्या का निकालने बोलेगा ये वही संख्या है, मतलब ये वही नंबर n है ना? अब पावर को देखो, पावर कितना ऊपर? 9। 9 क्या है? गुणनखंडों की संख्या। अरे नंबर ऑफ फैक्टर है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये क्या है बोलो? गुणनखंडों की क्या है? संख्या। अरे है कि नहीं है? और नीचे बटा कितना है? 2। बटा कितना है? 2। तो ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा डायरेक्ट। किसका शॉर्टकट हो गया बोलो? गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, वो संख्या n को लिखना है और उसका पावर में क्या लिखना है? गुणनखंडों की संख्या बटा 2। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने भी आप लोग जानते हो, पावर में एक जोड़ जोड़ के गुणा करते थे, ये तो लिखना ही नहीं था। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ गया कि 200 है, कितना है? 200। हमको बताना है 200 के गुणनखंडों की क्या बताना है? गुणनफल। गुणनखंडों का क्या बताना है? गुणनफल। तो बताओ सबसे पहले 200 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 200 को कैसे तोड़ेंगे बोलो? 2 × 100, 100 को 25 चौके 100, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3। अरे ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 8 200 हो जाएगा। ऐसा लिख दिए। तुम लोग डंडा बना के तोड़ लेना अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो। अब देखो कैसे करेंगे। अभी हम आप लोग को शॉर्टकट बताएं कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट ही ना निकाले हम लोग अभी। संख्या n क्या है? संख्या। तो संख्या क्या है बोलो? 200। 200 लिखेंगे और ऊपर पावर में क्या लिखेंगे? गुणनखंडों का संख्या बटा 2। गुणनखंडों का संख्या कितना आएगा बोलो इसका? तो बोलोगे गुरुजी 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 तिया 12। अरे 12 आएगा? भुला गए का? पहला क्लास में पढ़ाए थे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंडों का संख्या कितना आ गया? 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुणनखंडों का संख्या 12 बटा 2। तो 2 छक 12। इसका मतलब इसका गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा? 200 का पावर 6। और तुम लोग का आंसर इसी फॉर्म में दिया रहेगा। 200 का पावर 6 को सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ? ये हम क्यों बताए? ताकि वो शॉर्टकट हम प्रूव कर सकें कहां से आया शॉर्टकट। हम चाहते थे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्लियर हो रहा है ना? बट ये शॉर्टकट हम आप लोगों को एग्जांपल दे के समझाए कि ऐसा निकलता है, फिर इसी को अप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन अपने से करके दिखाओ, 360 का कितना आएगा? बस इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 360 का बताइए, इसको नोट करिए जल्दी से पहले, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बन गया तुमसे? कितना आंसर आया? 12 आंसर आया।
360 का और 12 आंसर आया। ठीक, सबसे बन गया भाई, बताना पड़ेगा। पीछे आपका बना, क्या हुआ, तुमसे नहीं बना? बन गया। अच्छा, उधर आपसे बना? हाँ, बना आपसे? तुमसे कौन पूछ रहा है? पीछे पूछ रहे हैं। इधर बिमली, इमली, का नाम है तेरा? इतना खट्टा नाम कहाँ है तेरा? हैं? चलो ठीक, अच्छा, इमली में कौन सा एसिड होता है बता दो? टार्टरिक एसिड। वाह, नहीं पता था आपको? टमाटर में कौन सा एसिड होता है बताइए? तुम बताओ, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? हाँ, ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक? ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक? ऑक्सैलिक, ऑक्जेलिक। चलो मिटा दें? चलो ठीक है। देमता चीटी में कौन सा एसिड होता है? देमता चीटी में? हाँ, लाल चीटी में कौन सा एसिड होता है? सर केमिस्ट्री पढ़ा है ना, अम्ल, क्षार, लवण पढ़ाए होंगे। एसिड, बेसन, सॉल्ट, कौन सा होता है भाई? हाँ, सर्किट एसिड। हाँ, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड होता है। क्या बात करते हो यार? तो नींबू में कौन सा एसिड होता है तब? तो हम नींबू का थोड़ी पूछे हैं, हम देमता चीटी, खट्टा खट्टा लगता है खाने से, देमता चीटी। फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक। कौन सा होता है? फॉर्मिक। चलो ठीक है, आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 360 का सब लोग निकाले, बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा ना? पक्का? चलो 2100 का सब निकाल के दिखाओ। सब, सब मतलब सब, सब मतलब क्या क्या? गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, जीरो से खत्म होने वाला गुणनखंडों की संख्या, है ना? परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट क्यूब वाला, है ना? गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझ में आ रहा है ना? फिर गुणनखंडों का गुणनफल, टोटल 9-10 चीज निकाल के दिखाओ। 2100 का सब निकालो, सब लोग निकालिए कॉपी फटाफट। चलो देखो, हो गया सबका? तुम लोग बनाते रह गए अभी तक। देखो भाई, 2100 को कैसे तोड़ेंगे? इधर देखो सब लोग, 2100 को कैसे तोड़ेंगे? तो बोलोगे गुरुजी 7 तिया 21 है भाई, 7 तिया 21, बचा कितना? 100। 100 को लिखेंगे 25 चौके 100, इसका मतलब 5 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। अरे ऐसे ही ना लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? गुणनखंडों की संख्या। हम डायरेक्ट खाली संख्या लिख रहे, चलेगा? या फिर ऐसा नहीं लिखेंगे, गुणनखंडों की, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। बताओ गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे? पावर में एक जोड़ जोड़ के गुणा करते थे, बताए थे। एक में एक जोड़ेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। इसमें कितने गुणनखंड हैं? 36। सबका पहला आंसर 36 है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था? सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? 2 को बाहर करते थे कि नहीं करते थे? 1 और 2 को क्या कर दो? बाहर। तो बताओ क्या बचेगा? तो बोलोगे गुरुजी 7 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 1। बोलो यही बचेगा। अब इसी को ना काउंट करेंगे। काउंट कैसे करेंगे? 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो कितने गुणनखंड है? सम 24। कितने गुणनखंड है बोलो? 24। 24 गुणनखंड है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोला था, क्या बताना है? विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 को लेते ही नहीं थे। लेते थे क्या? नहीं। तो केवल किसको लेंगे बोलो? 7 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ठीक है। इसी को काउंट कर लेते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो
तो कितने विषम गुणनखंड हैं? 12। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन पूछता था चौथा, 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंड, यही ना, 0 से समाप्त होने वाले गुणनखंड। तो 0 से समाप्त होने वाला संख्या 10 से कटता है और 10 से कटने के लिए हमको 2 और 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 और 5 को क्या करेंगे, बाहर, और बाकी को काउंट कर लेंगे। 2 और 5 को जब बाहर निकालोगे गुरु तो 7 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 और 2 का पावर 1, यही बचेगा। इसी को ना काउंट कर लेंगे। काउंट करने का तरीका वही है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यही ना आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो कितने गुणनखंड है जो 0 से समाप्त होंगे? 16। समझ में आ गया? चलो ये तो हो गया 4। 5th नंबर में क्या बोलेगा? अभाज्य गुणनखंड। अरे ही ना बोलेगा, अभाज्य गुणनखंडों की, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बताओ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे? पावर को डायरेक्ट जोड़ते थे। कितना आएगा? 1 + 1 + 2 + 2, मतलब 2 2 4 2 6। तो कितने अभाज्य गुणनखंड है बोलो? 6। यही ना करते थे, ये पूरा का पूरा। अच्छा, और 6 नंबर में क्या पूछता था? पूर्ण वर्ग। अरे वैसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो कैसा है? पूर्ण वर्ग है। तो बताओ पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करते थे? पावर को 2 को डिवाइड करते थे, डायरेक्ट डिवाइड कर दें। अब देखो लिखना नहीं है, ऐसा करो, मेंटली करो। इसको जब 2 से डिवाइड करो तो 0 बार में जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1। अरे वही ना करते थे, 2 से डिवाइड करने के बाद गिनने के लिए पावर 1 जोड़ते थे। डायरेक्ट करें हाँ या नहीं बोलो? करें कि नहीं करें? हाँ, क्योंकि एग्जाम में जब जाओगे ना तो हम चाहते हैं लिखना मत करो, कम लिखो। ये सब थोड़ी लिखना था, मन मन में करना था, ठीक है। इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 0 बार में। लेकिन गिनने के लिए 1 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 1। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 बार में जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। और अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2। तो 2 दूना 4, 4 एका 4। तो कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है? 4, है ना। इसके बाद 7 क्वेश्चन पूछता है पूर्ण घन। वे गुणनखंड बताओ जो परफेक्ट क्यूब है। पूर्ण घन में किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। तो गुरु इसको 3 से डिवाइड करो तो 0 बार में जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। इसमें भी कितना आएगा? 1 आएगा। अरे इसमें भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। और उसमें भी कितना आएगा? 1। क्योंकि सब इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट तो 0 बार में जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग ना होगा। तो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू थोड़ी लेना है, 0 आ गया। अब 0 में गिनने के लिए 1 जोड़ते हैं ना, तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बोलो? 1। तो कितने गुणनखंड जो पूर्ण घन है? 1। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों, है ना। पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी। बता किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। 6 से डिवाइड करोगे तो भी 1 × 1 × 1 × 1 आएगा। इसका तो 1 आएगा, क्योंकि जब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 0 बार में जाएगा। फिर गिनने के लिए 1 जोड़ोगे ना, तो 0 + 1 1, ये भी 0 बार में जाएगा। 0 + 1 1, ये भी 0 बार में जाएगा। 2 को जब 6 से डिवाइड करोगे ना तो कितना बार में जाएगा? 0 बार में। अरे 0 बार में नहीं जाएगा। काउंट करने के लिए क्या कितना करेंगे? 1। समझ में आ रहा है ना। ये 1 आ गया। डायरेक्ट किए है ना, तुम ही लोग खुद बोले हो डायरेक्ट करना बोल के। हम चाहते तो उसको इनडायरेक्ट मतलब समझा सकते थे, बट समझाने का क्या मतलब? समझाए तो है पहले ही सब। ये पूरा का पूरा संख्या का बात कर लिए। अब योग का बात कर लें, मिटा दे सारा, कोई दिक्कत ही ना है। फोटो खींचना है? पक्का खींचना है? खींच लो फोटो, खींच लो, जिसको फोटो खींचना है खींच लो। फोटो ले लो जिसको लेना है फोटो। हो गया? चलिए अब हम लोग किस पे बात करते हैं बोलो? योग वाला, अरे जोड़ने वाला पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जोड़ने वाला भी तो सिखाए थे। हाँ नहीं, पहले सब निकाले करे। पहला क्या है बोलो? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। बताओ गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला था? तो वही करेंगे, देखो 7 का पावर 0 + 7 का पावर 1, ऐसे करेंगे ना। फिर 3 में कैसे करेंगे? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1,
फिर 5 में 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, यही ना फॉर्मूला था। फिर इसमें कैसे करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 7 का पावर 1 7, 7 और 1 8, 3 का पावर 1 3 और 1 4, 5 का पावर 2 25, 5 30 और 1 31, यही ना आएगा। और 2 का पावर 2 4, 2 6 और 1 7। इसको गुणा करेंगे कितना आता है आंसर, कितना आया था आंसर, कर लेना जो भी आएगा, कर लोगे ना, कितना था 6400, चलो ठीक है 6444, ठीक है यही आया होगा। सेकंड है, क्या क्वेश्चन पूछता है, सम गुणनखंडों का योग, अरे ना पूछता है। बताओ सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को बाहर, चलो 2 को हम बाहर कर देते हैं, बाकी को काउंट करते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अगर यहां से एगो 2 बाहर कर दिए तो एक ही को ना 2 बचा, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, क्योंकि एगो 2 तो बाहर आ गया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 7 और 1 8, 3 और 1 4, 5 25 25, 5 30 और 1 31, यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 1 3, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है ना उसका वैल्यू 1 आता है। कितना आता है 1, तो 2 और ये 1 आ गया ना, कितना आ गया 3। इसको काउंट करो कितना आंसर आता है इसका, गुणा करो कितना आया था, जो भी आएगा कर लेना। विषम गुणनखंडों का योग, तीसरा क्वेश्चन क्या है बोलो, विषम गुणनखंडों का योग। बताओ विषम गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 को तो लेंगे ही नहीं, लेंगे क्या, 2 को नहीं लेंगे, बाकी को ही खाली काउंट करेंगे। तो कितना आएगा बोलो, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, फिर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। 2 को तो लेना ही नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 8, इसको कितना आएगा 4, इसको कितना आएगा 31। गुणा उणा कर लेना जो भी आंसर आएगा। समझ में आया, सम गुणनखंडों का योग, विषम योग हो गया। उसके बाद क्या बचा, गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल निकालने जान जाओगे ना, कैसे करेंगे बताओ, गुणनखंडों का गुणनफल, तो आज बताए गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, संख्या कितना है 2100, और इसका पावर में कितना लिखते हैं, गुणनखंडों की संख्या बटा 2। गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा, 3 3 3 3 9 और 2 2 18, 18 दूना 36, अरे 36 है ना आएगा। कैसे काउंट करते हैं, पावर में एक जोड़ जोड़ के गुणा करते हैं। अब बट्टा कितना आएगा बोलो 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 18। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2100 का पावर 18। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। तो फैक्टर में जितना भी क्वेश्चन हुआ वो सब हम एक क्वेश्चन लेके हम सारा का सारा निकालने सिखा दिए। अब आप लोग का किस्मत एग्जाम में नहीं बनाने सकोगे। तो क्लियर हो गया, ठीक, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ये इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर यूनिट डिजिट पढ़ लिए ना, फिर डिविजिबिलिटी रूल, ठीक ना, फिर रिमाइंडर थ्योरम का कितना टाइप, 7 टाइप पढ़े। रिमाइंडर थ्योरम का 7 टाइप पढ़े हैं। फिर फैक्टर पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, अब और तुम लोगों के पास 3 टॉपिक बचा है नंबर सिस्टम कंप्लीट होने में। कितना टॉपिक, 3 टॉपिक, मिक्स मिला के 4 टॉपिक। क्लियर हो रहा है, तब जाके नंबर सिस्टम खत्म होगा। नंबर सिस्टम को हम जानबूझ के हम समय लेते हैं क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हो भाई, और संख्या के बारे में ही नहीं जानोगे तो काय का मैथ थोड़ी जानोगे पढ़ने, ठीक है। उसके बाद जितना भी चैप्टर आएगा वो इतना जल्दी खत्म होगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कब 5 से 6 चैप्टर निपट गया, ठीक है। अभी बेस बना रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम। मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलो आ जाओ। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है, कोई देखे लिखेगा ना, इधर देखो सब लोग, इधर सब लोग देखो, कोई नहीं लिखेगा, ठीक। आ जाओ देखो, हम लोग का जो टॉपिक है भाई, देखो इधर सब लोग, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यों की संख्या। क्या सीखेंगे,
शून्यों की संख्या। इसका मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा तो सब लोग इधर देखो, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। अब हम लोग ना जीरो काउंट करने सीखेंगे, जीरो काउंट करने, ठीक है। बट जीरो काउंट करने से पहले हम आप लोग को 2-3 बात ध्यान बताना चाह रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। देखो, अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखें 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 100 तक, कहां तक गया है? 100 तक। क्या हम इसी को फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। फैक्टोरियल याद है? फैक्टोरियल गुणा करते करते 1 तक ही तो जाते थे। अरे इसी को घुमा देंगे तो फैक्टोरियल 7 आएगा। तो इसको ऐसा भी लिखता है और इसको फैक्टोरियल 100 भी लिखता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? अब इसमें हम क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ध्यान सुनो। इसमें बताइए 5 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आएगा? ठीक है, 5 जो है ना वो कितना बार आएगा। दूसरा क्वेश्चन, 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 2 कितनी बार आएगा? 2 कितनी बार आएगा? आप देखो सवाल को पहले समझो, सवाल बोल क्या रहा है। उतारो मत, नहीं उतारो, इधर देखो। जब भी हम थ्योरी पढ़ाएं ना, आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी हम थ्योरी पढ़ाएं तो आप लोग को कुछ लिखना नहीं है, जीएस नहीं है ये, ठीक है। मैक्सिमम चीज को डायरेक्ट माइंड में घुसेड़ना है। क्लियर ना? कॉपी में नहीं, कॉपी में लिखते हो तो कोई पलट के नहीं देखते, हमको पता है। इसलिए पूरा 100% दो, हम लिखने के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। अब सवाल बोला है कि 5 कितने बार आएगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सर कौन सा 5 को गिन रहे हैं? ये को 5 है ना, एक 15 भी 15 आएगा कि नहीं आएगा? 15 में भी ये 5 है कि नहीं है? ये वाला को नहीं गिन रहे, ध्यान रखना। ऐसा 5 को नहीं गिनना है। पता है कैसा 5 को गिनना है? ये 5 10 में भी 5 आएगा कि नहीं आएगा? 10 को 5 गुणा 2 लिखेंगे, वहां 5 आया, ऐसा 5 को गिनना है। फिर अगला 5 कहां आएगा? 15 में। 15 में 5 दिया 15, वो वाला 5 आया कि नहीं आया? फिर कहां आएगा बोलो? 20 में। 20 में 5 चौके 20, वहां भी 5 आया। फिर 25 में क्या को 5 आएगा? 2 गो। समझ में आ रहा है ना? वो वाला 5 को गिनना है। समझ में आ रहा है ना? तो वही बताना है कि 1 से लेके 100 तक बताओ कितना बार 5 आएगा, गिन के बताओ सबको। तो एक तरीका तो यह कि गिन गिन के बताएंगे। हाँ, 10 में एगो 5, फिर 15 में एगो 5, फिर 20 में एगो 5, फिर 25 में 2 गो 5। समझ में आ रहा है ना? फिर 30 में एगो 5, अरे आएगा नहीं आएगा? फिर 35 में एगो 5, फिर 40 में एगो 5, फिर 45 में एगो 5, फिर 50 में 2 गो 5। 50 में 2 गो 5 नहीं है? 25 दूना 50, 25 में 2 गो 5 है कि नहीं है? तो ऐसा काउंट करना है। एक तरीका तो ये है काउंट करने का, लेकिन ये ऐसा काउंट करेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा? ये तो चलो 100 तक, अगर 1000 तक कर दिए तो करेगा सवाल में। 1000 तक बताओ कितना बार 5 आया। इसी प्रकार से 3 भी काउंट होगा। कहां कहां 3 मिलेगा? 3 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 9 में 2 को मिलेगा, 12 में मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? 15 में मिलेगा, ठीक है। उधर आगे मिलेगा। इसी प्रकार से 2 भी मिलेगा, ठीक है। तो कैसा काउंट करना समझ में आ गया? तो आप जरा ध्यान से देखो 5 कितनी बार आएगा। इसको करने का डायरेक्ट शॉर्टकट हम आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि 5 आया कितनी बार। तो देखो, ये जो मेरा शॉर्टकट है ना, वो कहां पे अप्लाई होगा पहले हम ये बता देते हैं। हम लोग का जो शॉर्टकट है वो वहीं पे अप्लाई होगा जब काउंटिंग 1 2 3 से शुरू हो। 1 से, कहां से शुरू हो? 1 से। 1 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसा करते चालू होगा ना, तभी वो ट्रिक लगेगा। अगर अंदाजी आया, जैसे मान लो 2 4 6 8 आया ना, तो उसमें हम लोग का ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो उस केस में क्या करेंगे? उसको हम लोग ना तोड़ मड़ोड़ के ऐसे फॉर्म में बना देंगे। पहले इस फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो नॉर्मल वाला चीज है। इसमें 5 कितनी बार आया ये निकालना है। इसी सवाल को कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है कि फैक्टोरियल 100 में बताइए 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो ऐसा करेगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखो हाईएस्ट कहां तक गया है? 100 तक। तो 100 को लिखो। किसको लिखो? 100 को। अच्छा, काउंट क्या करना है? 5। तो 5 से डिवाइड करो। और 5 से कैसे डिवाइड करना है? जितना बार में परफेक्ट जाएगा, पॉइंट के बाद वाला को नहीं लेना है। जैसे पूर्ण वर्ग वाला निकालते थे ना, पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड, तो कैसे 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन पॉइंट के बाद वाला को नहीं लेते थे। ऐसे इसमें भी करना है। तो
5 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 20। अरे क्या 20, फिर 20 को उठाओ दोबारा 5 से डिवाइड करो, 20 पचे 100, अरे 5 चौके 20, अरे 4 बार में गया। इसके बाद डिवाइड नहीं करना। अब बोलोगे सर कैसे जानेंगे कब तक डिवाइड करना है? तब तक डिवाइड करना है जब तक ये इससे छोटा ना आ जाए। अरे 4 5 से छोटा ना आ गया तो अब डिवाइड नहीं करना। अगर ये बड़ा रहता तो डिवाइड और करते जाते। तो देखो यहां पर 20 और यहां पर 4, पता है टोटल कितना को 5 आया है? 24 को 5 आएगा। काउंट करके देख लेना, 1 से लेके 100 तक में कितना बार 5 आएगा? 24 को 5 आएगा। 24 बार 5 आएगा। कितना बार 5 आएगा? 24। समझ में आया क्या किए? अगर हम बोले यार इसमें बताओ 3 कितना बार आएगा, तो बहुत आसान है सर, 100 में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। अरे करेंगे तो बताओ ये कितना बार में जाएगा? 33 बार। अरे 33 या 99 होता है? नहीं होता है। 33 पॉइंट समथिंग समथिंग ना जाएगा, तो पॉइंट वाला को थोड़ी लेना है। 33, फिर 33 को दोबारा डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना बार में जाएगा? 11। अरे जाएगा। फिर 11 को दोबारा डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। फिर 3 को दोबारा डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बार में जाएगा? 1 बार में। अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अब ये वैल्यू छोटा हो गया। अब इसी को जोड़ दो, ठीक है? तो कितना आएगा? 3 3 6 और 2 8, और 3 और 1 4, तो कितना बार 3 आएगा? 48। 48 को 3 आएगा, ठीक है? अगर हमको पता करना है कि बताइए यहां से यहां तक में 2 कितनी बार आएगा, है ना? तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितना बार में जाएगा? 50। 50 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 25। 25 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 12 बार में। 12 दूना 24 होता है ना। उसके बाद तो पॉइंट में ना जाएगा, थोड़ी लेना है। 12 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 6। 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। और फिर 3 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा? 1। बस इसको जोड़ देंगे, है भाई? कितना आएगा बोलो? 5 2 7 6 13, 13 और 4 कितना होगा? 17 कि 7 हासिल आया 1। 5 2 7 8 और 1 9। सही किया ना? जोड़े सही है ना? देख लो 97 बार आएगा। समझ में आया कैसे काउंट करना है? कोई डाउट नहीं ना है? चलो अपने से करके दिखाओ 1 से लेके 1000 तक। कहां तक? 1000 तक। बताओ ये तीनों कितना बार आएगा? 5 कितनी बार आएगा? 1000 ज़्यादा कर दिएगा, चलो तुम लोग को रहम कर देते। 50 बताओ, 50 बार गया। बताओ कितना बार आएगा? 2 कितना बार आएगा? 3 और कितना बार आएगा? 5। जल्दी बनाइए। कितना बताना पड़ेगा? बना लिए? कोई डाउट नहीं ना है? किसी को पूछना है? लजाओ मत। उधर क्या नाम है तुम्हारा? हाँ विकास दुबे। पूछना है भाई। जानते हो विकास दुबे को? खतरनाक आदमी है। था वो, अब है का गया वो। तुमको सर आया समझ? हाँ या नहीं? क्लियर बोलो। बना ली? कहिया बनाएगी? तो परसों दिन। और इधर आपका बन गया पक्का ना? इधर संतोषी आपका हो गया? तुम लोग हो गया? चलो ठीक, मिटा दिया जाए। आओ जाओ। देखो अब लेकिन एक बात बताओ यार, हम लोग का टॉपिक तो 0 गिनना है। हम लोग का टॉपिक तो 0 गिनना है, लेकिन हम क्या गिना रहे हैं? 5। ये तो गड़बड़े बात ना है। 0 गिनना है, 5 कैसे गिना रहे हैं? आओ हम लोग का मेन टॉपिक पे आते हैं। इधर देखो सब लोग, इधर देखें। अपना 100% कंसंट्रेशन यहाँ पे। इधर उधर दिमाग मत लगाओ। चलो देखो इधर देखो तुम लोग, फिर मत बोलना नहीं समझ में। इधर देखो, है ना? हम लोग को टॉपिक क्या है? 0 गिनना ना है, लेकिन हम लोग क्या गिन रहे हैं? 5 2 3। 0 तो गिनबे नहीं कर रहे हैं। आओ देखो 0 गिनने सिखाते हैं। इधर देखो, अगर मान लो हम आपके सामने बोले 10, इधर देखो क्या बोले? 10। बताओ इसमें कितना 0 है? 1। अरे एक ना 0 है? अरे है कि नहीं है? अगर हम बोले 1 0 0 0, बताओ इसमें कितना 0 है?
इसमें कितना जीरो है बोलो? 3। कितना जीरो है बोलो? 3। अगर हम बोले 10500, बताओ इसमें कितना जीरो है? कितना जीरो है? नहीं, 2 जीरो है। हम लोग का टॉपिक में ना संख्या का लास्ट वाला जीरो गिनना है, ध्यान रखना। कौन सा जीरो गिनना है? लास्ट वाला जीरो। इसको नहीं गिनना, लास्ट वाला जीरो गिनना। तो इसमें क्या गो जीरो है बोलो? 2। हम जीरो का लिख दिए, 2 गो जीरो, ठीक है। अगर हम लिखे 1005, बताओ इसमें क्या गो जीरो है? 1 गो जीरो नहीं है, 0 गो जीरो है। समझ रहे हो? मेरा बात समझ में आ रहा है ना? मजाक तो मजाक, मेन टॉपिक भी समझो। इधर लास्ट वाला जीरो गिनना है भाई, इधर उधर वाला जीरो नहीं गिनना है। क्लियर हो रहा है ना? अगर हम बोले 503, 3 गो जीरो, बताओ इसमें क्या गो जीरो है? 3। कितना जीरो है? 3। अरे सीख तो गए जीरो गिनने यार, हैं? ये टॉपिक था हम लोग का, जीरो गिनना था, जीरो गिनने सीख गए। समझ में आ गया? हो गया ना? हाँ, लेकिन ऐसा थोड़ी गिनना है। कुछ भी इतना आसान ही रहेगा तो क्या है। देखो इधर मेन, इधर देखो, मेन टॉपिक पे बात करते हैं, मजाक बंद। देखो इधर देखो, हम जो बोलना चाह रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ही सवाल बनेगा, और बहुत आसान है, बस लॉजिकली देखो। देखो 10 में क्या को जीरो है बोलो? 1। एक बात बताओ यार, 10 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 × 5 लिखेंगे, और जीरो कितना आया बोलो? 1। अरे आया कि नहीं आया? इधर देखो सब लोग, अगर हम बोले 100, बताओ 100 को हम क्या लिखेंगे? तो बोलोगे गुरुजी 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 चौके 100। जीरो का आया बोलो? 2। अरे देखो ना, 2 को जीरो है। संख्या का लास्ट वाला जीरो पता करना है, ठीक है? अगर हम बोले आपको 1000, बताओ भाई 1000 में क्या जीरो है? तो बोलोगे गुरुजी 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3। बताओ 1000 में क्या जीरो है? 3। अरे बोलो है कि नहीं है? इसको पावर 1 लिख सकते थे ऐसा, ठीक है? अगर हम आपको बोले 10,000, क्या लिख सकते हैं बोलो? 10,000। 10,000 को हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 × 5 का पावर 4। बताओ 10,000 में क्या जीरो है? 4। क्या जीरो है बोलो? 4। क्या तुम लोग को कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? क्या पैटर्न नजर आ रहा है? देखो अगर हम आपको बोले ना, ए गो जीरो कब बनता है? ए गो जीरो बोला 2 और 5 का जोड़ा से। अरे 2 और 5 का क्या गो जोड़ा है? 1। देखो 2 और 5 का जोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, से जीरो बनता है। क्या बनता है? जीरो बनता है। ध्यान सुनना, ए गो जीरो, 2 और 5 का जोड़ा से जीरो बनता है। 2 और 5 का कै गो जोड़ा आया? 1, तो जीरो कै गो बना? 1। 2 और 5 का कै गो जोड़ा आया? 2, तो जीरो कै गो बना? 2। 2 और 5 का कै गो जोड़ा आया? 3, तो जीरो कै गो बना? 3। 2 और 5 का कै गो जोड़ा आया? 4, तो जीरो कै गो बना? 4। लेकिन जोड़ा का मतलब 2 गो होता है। तुम लोग ना पावर देख के आंसर कर रहे हो, हम जान रहे हैं। हम तो बोले जोड़ा, लेकिन तुम लोग जोड़ा नहीं देखे, तुम लोग क्या देखे? पावर। तुम लोग का मन में लग रहा होगा कि जितना पावर उतने जोड़ा, 2 पावर 2 जोड़ा 2 जीरो, यही ना लग रहा है। अब देखो कैसे जोड़ा बना है, इसको लेके चलते हैं। 2 का पावर 4 को देखो, 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 को क्या लिखोगे बोलो? 2 × 2 × 2 लिखेंगे। 5 का पावर 3 को क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 5। अब बताओ ए गो जीरो कब बनता है? 2 और 5 का जोड़ा से। इधर देखो 2 और 5 का ए गो जोड़ा बना कि नहीं बना? 2 और 5 का ए गो जोड़ा बना, 2 गो जोड़ा बना, और 2 और 5 का ए गो जोड़ा बना। क्या गो जोड़ा बना? 3। इसलिए जीरो कितना आया? 3। समझ में आ रहा है? तो ए गो जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 और 5 के जोड़े पर। तो 2 और 5 का जय गो जोड़ा आएगा, जीरो उतना ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? अब तुम लोग बताना कै गो जीरो आएगा, बताओगे ना? बताओ 2 का पावर 3, 5 का पावर 4, बताओ तो कै गो जीरो आएगा? तो बताओ कै गो जोड़ा बनेगा? 3 गो, क्योंकि 1 5 तो फालतू ना है। अरे है कि नहीं है? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, और इसको तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5। हमको तो 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। 2 और 5 का 1 गो जोड़ा, 2 और 5 का 2 गो जोड़ा, 2 और 5 का 3 गो जोड़ा। ये तो फालतू है, तो क्या मतलब है? तो कै गो जोड़ा बना? 3। तो जीरो भी कितना आएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पावर कम होगा, जोड़ा उतना ही बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? और जितना जोड़ा बनेगा जीरो उतना ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएगा ना? चलो इधर देखो, 2 का पावर 4, 5 का पावर 3, बताओ कै गो? 5 का पावर 2, कै गो जीरो आएगा? 2 गो जीरो आएगा, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा कै गो बनेगा? 2 गो। बाकी तो फालतू होगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ, 2 का पावर 4,
5 का पावर 8 कै को जीरो आएगा? 4। अरे आएगा नहीं आएगा? 3 का पावर 4, 5 का पावर 3 कै को जीरो आएगा? बोलो, एक को जीरो नहीं आएगा। बेवकूफ लोग, 2 और 5 का जोड़ा पे जीरो बनेगा बोले थे, 3 और 5 का जोड़ा पे नहीं बोले थे। अरे वही ना बोले थे, अरे 2 और 5 का ना जोड़ा बोले, 3 और 5 का थोड़ी बोले हैं, तो 3 बोल दे रहे हो। एको को जीरो नहीं आएगा, आएगा क्या? जीरो कब बनता है? 2 और 5 से, बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी। 5 का पावर 4, 2 का पावर 1, 3 का पावर 7, बताओ कै को जीरो आएगा? कै को जीरो आएगा? 1 आएगा। इससे क्या मतलब है? हटाओ ना इसको, बताओ कै को पेयर बनेगा? जितना कम पावर उतने पेयर, मतलब जीरो कितना आएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम बोले 5 का पावर 6, 7 का पावर 8, कै को जीरो बनेगा? एक भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो 2 और 5 का पेयर से बनता है। लेकिन यहाँ 5 तो है, लेकिन 2 है क्या? नहीं, तो जीरो नहीं बनेगा। अगर हम बोले 3 का पावर 4, 2 का पावर 8, 5 का पावर 10, बताओ कै को जीरो आएगा? 8 को, क्योंकि 2 और 5, इससे कोई मतलब नहीं है। जितना कम पावर उतने पेयर, और जितना पेयर उतने ही जीरो। नहीं आया समझ? नोट करो सबको, जीरो काउंट कर रहे हो तुम लोग हैं? इसको नोट कर लिए सब लोग? चलिए, हो गया? जल्दी जल्दी नोट करो। तो जीरो कैसे बनता है? 2 और 5 का जोड़ा से। और जोड़ा कैसे पता चलेगा? जिसका पावर कम आएगा उतने जोड़ा बनेगा। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिएगा, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी निपटेगा। मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत ही ना है। क्लियर? चलो आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? इधर ध्यान सुनो, सुनोगे ना कि नहीं सुनोगे? इधर देखो, पहला क्वेश्चन बोलेगा 1 × 2 × 3 × डॉट 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 100, है ना? इसी को ऐसा भी लिखता है ना, फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बताइए। क्या बताइए? शून्यों की संख्या। कि भैया इसमें कितना जीरो आएगा? सब लोग इधर देखो, इसमें कितना जीरो आएगा ये बताना है। ठीक है, इसमें कितना जीरो आएगा ये बताना है। अब कैसे पता करेंगे? तो हम लोग अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसमें ये पता किए हैं कि जीरो का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 और 5 का पेयर से बनता है। 2 और 5 का किससे बनता है? पेयर से। अरे बनता है कि नहीं बनता है? और हमको ये भी पता है कि पेयर कितना बनता है? जो कम बार आता है, जिसका पावर कम है, इसका मतलब वो कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा उतना ही ना पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कम बार कौन आया है। 2 कम बार आया है कि 5 कम बार आया? इसमें कम बार कौन आएगा ना? 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा? जो कम बार आएगा उतना ही जीरो बनेगा। तो सबसे पहले यह पता करना होगा कि 2 कम बार आएगा कि 5 कम बार आएगा। अब इसको पता कैसे करेंगे? तो देखो तुम लोग को हम एक लॉजिक समझाते, इधर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लो ये ले लिए। अब हमको तुमसे, इधर ध्यान सुनो,
अगर हम आप लोग से पूछे बताओ 2 कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बोलोगे 2 यहाँ मिलेगा सर, फिर 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? 2 यही ना मिलेगा। जरा देखो तो 2 कितना कितना का गैप में मिल रहा है, तो 2 2 का गैप में, अरे 1 नहीं रे, 2 के बाद 4 में मिला है तो 2 का ना गैप आया कि नहीं आया? 4 के बाद 6 आया तो कितना गैप आया? 2 का। 6 के बाद 8 आया तो कितना गैप आया? 2 का। इसका मतलब जो 2 है ना वो कितना कितना का गैप में आ रहा है? अरे 2 2 का गैप में आ रहा है। 5 को जरा देखो तो 5 यहां मिलेगा, फिर कहां मिलेगा? 10 में, फिर कहां मिलेगा? 15 में, फिर कहां मिलेगा? 20 में। जरा देखो तो 5 कितना कितना गैप में आ रहा है? अरे 5 5 के गैप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 ना 2 2 के गैप में आ रहा है और 5 5 5 के गैप में आ रहा है। तो बताओ कम बार कौन आया होगा? 5। अरे कम बार कौन आया होगा? 5। इसका मतलब जो कम बार आया होगा उतने पेयर बना होगा और जितना पेयर बनेगा उतने ही 0 बनेगा। इसका मतलब हमको यह पता चल गया कि कम बार कौन आया होगा? 5। इसका मतलब जितना भी 5 होगा उतने पेयर बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? और जितना पेयर बनेगा उतने ही 0 आएगा। तो बताओ इसमें 5 कितना बार आएगा? तो अभी सिखाए थे ट्रिक 5 गिनने का। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताओ इसमें क्या काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे? ध्यान रखना, जो कम बार आता है उतने काउंट करते हैं। क्यों उतने ही काउंट करते हैं? क्योंकि जो कम बार आता है गुरु उतने ही ना पेयर बनता है और जितना पेयर बनता है उतने ही 0। तो हम इसमें से क्या काउंट करेंगे? बोलो 5। क्या काउंट करेंगे? 5। और 5 काउंट करते हैं। 5 काउंट करने का क्या ट्रिक था? 100 में 5 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? बोलो 20। 20 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? बोलो 4। तो 20 और 4 कितना आएगा? 24। तो 24 बार 5 आएगा और 24 ही पेयर बनेगा और 24 ही 0 बनेगा। मतलब इसमें कितना 0 आएगा? 24। इसको गुणा करोगे ना तो 24 को 0 आएगा लास्ट में। कितना को 0 आएगा? 24। नहीं समझे? समझे? चलो ऐसे ही बताओ तो 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 1000। बताइए इसमें कितने 0 आएंगे? 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 50। इसमें कितने 0 आएंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 70। इसमें कितना 0 आएगा? बताओ 0 काउंट करिए जल्दी जल्दी, कितना 0 आएंगे? ये टाइप 1 कर लेना ना। इसको क्या कर लेना बोलिए? टाइप नंबर 1। इसका 3 4 5 टाइप है ना। कल कंप्लीट हो जाएगा नंबर ऑफ 0। एक क्वेश्चन करो, बाकी होमवर्क कर लेना, ठीक है? का तुरंत भी हो सकता है। कितना है इसमें? क्या 0 आया? 200 249 0 आया। चलो ठीक है, 5 काउंट किए होगे, 5 ही ना कम बार आएगा। इसमें कितना 0 आया? 12 को 0 आया। चलो 70 में कितना, इसमें कितना 0 आएगा? हाँ 18। देख लेना भाई कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है? चलो ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक, कल नंबर ऑफ 0 क्या कर देंगे? खत्म। ठीक है, थैंक यू।